बोधगया में अनुशीलन सम्मेलन 2025 का भारतीय संस्कृति के अनुसार शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने मंगलाचरण के बीच दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस आयोजन को अपने ज्ञान और अनुभव से समृद्ध किया। प्रसिद्ध लेखिका व मुख्य वक्ता अमी गनात्रा ने अपने व्याख्यान में प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र और स्मृतियों को आधुनिक शासन के साथ जोड़कर एक नया आयाम स्थापित किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पूर्वजों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा चिंतन किया था। वैज्ञानिक डॉ. मृत्युंजय गुहा मजूमदार ने छात्रों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने छात्रों को बताया कि कैसे वे अपने शोध के क्षेत्र में एक सफल करियर बना सकते हैं। इस कार्यशाला ने छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसरों की ओर प्रेरित किया। अनुशीलन फाउंडेशन ने बिहार के इतिहास पर एक वृत्तचित्र और एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में प्रसिद्ध लेखक मृत्युंजय शर्मा, भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, शोधकर्ता सूर्य सारथी राय और वैज्ञानिक डॉ. मजूमदार ने बिहार के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर गहन चर्चा की। उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित विद्वान डॉ. कॉनराड, अमी गनात्रा, पंकज सक्सेना, होटल डेल्टा इंटरनेशनल से रवि सिंह और संजय सिंह, शंकराचार्य मठ से स्वामी विवेकानंद गिरी सहित गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। हर्षवर्धन ने बताया कि अनुशीलन सम्मेलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की संस्कृति और ज्ञान का खजाना असीमित है। इस शिखर सम्मेलन ने युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें अपने देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ा। एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का एनुअल समिट है। ये हमने पिछले साल से शुरू किया है। 2023 के दिसंबर 17 को ये पहली बार हुआ था। तो पहली बार बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे और विषय था नैरेटिव का मायाजाल। बट फिर भी लोगों ने कहा था उस वक्त कि वो समय के हिसाब से सक्सेसफुल है, क्योंकि बने हुए 1 महीने ही हुए थे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि पूर्वी भारत में खास करके हम हमेशा ऐसे टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स करेंगे जिनमें ऐसा कोई थीम होगा जिसमें स्टूडेंट्स, चाहे वो हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हों या कॉलेज स्टूडेंट्स हों, उनको कुछ इनपुट मिले भी और वो अपने क्वेश्चंस जो हैं, वैलिड क्वेश्चंस, वो उठा भी पाएँ। क्योंकि जो डायलॉग होता है, अब देखिए हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें अब डायलॉग के लिए जगह कम होता जा रहा है। पोलराइजेशन बढ़ा है, फिर सोशल मीडिया आने के बाद पोलराइजेशन और भी बढ़ा है। तो डायलॉग जो है रास्ता हमेशा उसी से निकलता है, और डायलॉग जो है वो अगर एडुकेटेड तरीके से हो तो हमेशा रास्ता सही निकलता है। तो इसीलिए ये हमारी पहल है कि सेमिनार, एजुकेशनल सेमिनार्स, कॉन्क्लेव्स हम कराएं। इस बार का जो थीम था वो था विकसित भारत 2047, मिशन पूर्वोदय, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये थीम रखने की वजह ये थी कि ईस्ट इंडिया जो है उसको लेके गवर्नमेंट सजग है और उसने ये पहल की है और उसने ये देखा है कि ईस्ट इंडिया को लेके ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ईस्ट इंडिया के सारे राज्य जो हैं वो इकोनॉमिकली बीमारू हैं और सोशली इनमें बहुत सारी, चूँकि इकोनॉमिकली बीमारी जब आ जाती है उसके बाद सोशल और हर तरह की बीमारी आने लगती हैं। तो अब ये कॉलोनियलिज्म के चलते हो या उसके बाद के पॉलिटिक्स के चलते हो, लेकिन ये है, यही सच है आज के भारत में। तो इसको लेके वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या काम करेंगे और क्या चैलेंजेस उसमें आएंगी और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूर्वी भारत में जो हमको आगे ले जाने में मदद कर सकती हैं, इसको लेके ही ये इस बार एजुकेशनल सेमिनार हो रहा है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए पैनलिस्ट्स हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं। तो ये लोग और अलग अलग जगहों से भी आए हैं, बेल्जियम से भी आए हैं, यूएस से भी जुड़ेंगे। तो ये लोग अपने अपने ओपिनियंस रखेंगे अलग अलग पैनल्स में और उससे कुछ एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा कि आगे क्या करने की ज़रूरत है, किस किस क्षेत्र में। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रखा गया है, क्योंकि अगर आप लगातार फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल और भारी बातें करेंगे तो प्रैक्टिकल तो नहीं है ये कि आप लगातार वही करते चले जाएं। तो बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रखा गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी तो प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर चीज़ जो वेस्ट से आता है वो बुरा नहीं है, ये बात सच है।
और अच्छा नहीं है ये बात भी सच है, लेकिन अपने जो भी चीज़ है उसको तो हम छोड़ते ही जा रहे हैं ना धीरे धीरे। आज किसी से अगर आप पूछिएगा कि पूर्वी भारत में कितने डांस फॉर्म्स हैं, कितने आर्ट फॉर्म्स हैं और कौन उसको प्रैक्टिस कर रहा है, ज़्यादातर नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ कि शायद कोई बिरला एक दो आदमी होगा जो जानता होगा, ज़्यादातर लोग तो जानते भी नहीं होंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर में ही जो डांस फॉर्म है वो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये पहले यहाँ परफॉर्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस चीज़ को लेके जो सजगता है ये अब नहीं है और इसको लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको एंटरटेन भी होना है तो लेट्स गेट एंटरटेन इन स्टाइल, व्हाई वेस्ट आवर टाइम ऑन सुपरफिशियल एंड शैलो थिंग्स। इसी को ध्यान में रखते इसको शामिल किया है। जी अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं अनुशीलन एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का फाउंडर